हालेलुया। ठीक है, सबको हम लोग आज वचन सुनेंगे। लगभग 20 मिनट हम लोग परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे, सुनेंगे। देखिए, ज़रूर हम पिछले बात बताए थे और प्रार्थना के बारे में कुछ बातें बताए थे, लेकिन आज हम लोग प्रार्थना के विषय में एक और विषय पर सुनेंगे। क्या है ये, हर व्यक्ति क्या करता है? प्रार्थना करता है, लेकिन प्रार्थना हम लोग को परमेश्वर क्यों नहीं सुनता है? आज इस बात को लेकर हम लोग वचन से देखेंगे, परमेश्वर हम लोग का प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है। हालेलुया। जरूर हम 2012 से क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। वैसा ही कोई 2016 से प्रार्थना करता है, कोई 2020 से प्रार्थना करता है, लेकिन आज हम लोग पहुँचे हैं 2023 में। तो आगे जो हम लोग आज से अभी से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता है, उसके बारे में भी वचन में कई प्रकार की शिक्षाएं परमेश्वर दिया है। इसलिए और क्यों जब हम लोग जीवन में जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हम लोग को प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है? परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर के कान है। हालेलुया। और परमेश्वर के कान हम लोग जैसा नहीं है। जरूर परमेश्वर हम लोग को कान दिया है, बहुत छोटा दिया है, लेकिन परमेश्वर स्वर्ग में उसको इतना बड़ा कान है। हम लोग मन में सोचते हैं, परमेश्वर के कान में सुनाई देता है। हम लोग मुंह से बुदबुदा कर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर वो भी प्रार्थना को क्या करता है? सुनता है। मन में जो हम लोग विचार करते हैं वो परमेश्वर को पता चल जाता है। इतना बड़ा परमेश्वर का कान क्या है? क्लियर रहता है। हालेलुया। इसलिए ऐसा और एक और वचन को पढ़ेंगे, और इफिसियों के पुस्तक 3 अध्याय, इफिसियों पौलुस की पुस्तक पत्री, पौलुस प्रेरित पौलुस के पत्री इफिसियों और उसका 3 अध्याय 20 वचन को पढ़ेंगे। हाँ, इफिसियों 3 अध्याय और उसका 20 वचन। अब जो ऐसा सामर्थी है कि देखिए क्या बताया गया है, परमेश्वर कैसा है। अब परमेश्वर कैसा है? सामर्थी है। हालेलुया। परमेश्वर जिससे हम प्रार्थना करते हैं वो कमज़ोर नहीं है। हालेलुया। जिस परमेश्वर के सामने, जिस प्रभु से हम लोग प्रार्थना करते हैं, और उसका कान भी कमज़ोर नहीं है और ना उसके कान में कोई दिक्कत है। परमेश्वर अपने बारे में वहाँ पर बताया गया है कि परमेश्वर बहुत बड़ा सामर्थी है। आगे, हमारी गिनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। हालेलुया। हम लोग जो प्रार्थना करते हैं वो क्या है? विनती। वो विनती हम लोग करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और समझ से कहीं अधिक है। हम लोग प्रार्थना समझ से भी करते हैं। प्रार्थना 1 मिनट का करते हैं, कोई आधा घंटा का करता है, कोई 1 घंटा का करता है, कोई लगातार। इस तरह से समझदारी के साथ हम लोग क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। और वहीं प्रार्थना का ये जो इंट्रोडक्शन में ये वचन को हम जोड़े हैं, इफिसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 20 वचन में, कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना और समझ से कहीं अधिक क्या कर सकता है? काम कर सकता है। हालेलुया। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर को हम लोग क्या देते हैं? काम देते हैं। यह समझना है। परमेश्वर को हम लोग क्या देते हैं? काम करते हैं। हम लोग किसी से जब प्रिंसिपल को या स्कूल में जाते हैं, ट्यूशन में, जब टीचर को हम लोग क्या करते हैं? उसको हम लोग होमवर्क चेक करवाते हैं, उसको एक काम देते हैं। वैसे ही जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को एक काम रहता है। वो क्या काम है? परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनना पड़ता है। हालेलुया। लेकिन ये बहुत बड़ा विषय है कि आज परमेश्वर आपकी और हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता है। यदि आज के संदेश में, आज के प्रचार में हम और आप परमेश्वर के वचन के आधार पर सुनेंगे, तो जरूर हम लोग आज से जो भी प्रार्थना करेंगे आने वाले दिनों के लिए, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को लगातार सुनते जाएगा। हालेलुया। लगातार परमेश्वर हमारे एक एक प्रार्थना को सुनेगा, एक एक प्रार्थना को उत्तर देगा। वो कैसे? ये विषय को समझना पड़ेगा कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है।
इसलिए आपको ये समझ लेना है, परमेश्वर प्रार्थना से बड़ा काम करता है, बहुत बड़ा काम करता है। लेकिन आपकी जो प्रार्थना है वो प्रार्थना कैसे रहना है, वो आपकी प्रार्थना जो है परमेश्वर के कानों तक जाना है। हालेलुया। जब तक आपकी प्रार्थना, हमारी प्रार्थना परमेश्वर के कान तक नहीं जाएगा तब तक सुनाई नहीं देगा। इसलिए क्या है, भजन संहिता 34 अध्याय का 17 वचन पढ़िए। भजन संहिता 34 अध्याय और उसका 17 वचन। धर्मी दुहाई देते हैं हाँ, धार्मिक क्या करते हैं, दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। ठीक। परमेश्वर क्यों सुनता है, आप क्यों सुनते हैं? क्योंकि हम लोग का जो कान है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए परमेश्वर सभी का प्रार्थना सुनते हैं, क्योंकि परमेश्वर का कान बहुत बड़ा है। लेकिन जब प्रार्थना नहीं सुनवाई होता है, इसका मतलब यह नहीं समझना है कि परमेश्वर प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है। हम लोग जानते हैं, कई विश्वासी हम लोग से बोलते हैं कि हमारी प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनता है, परमेश्वर हमें भूल गया, परमेश्वर हमें छोड़ दिया, हम इतना परेशानी में, इतना दुख में, परमेश्वर क्यों हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। उसके लिए एक वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन 28 अध्याय, नीति वचन 28 अध्याय। परमेश्वर क्यों प्रार्थना को नहीं सुनता है, आप 9 वचन को पढ़िए, 28 का 9। जो व्यक्ति अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, परमेश्वर के वचन सुनने से जो व्यक्ति दूर रहता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। परमेश्वर उसकी प्रार्थना को ग्रहण नहीं करता। हालेलुया। आज का ये पहली पॉइंट, पहली बातें जो परमेश्वर के वचन से ही हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। परमेश्वर बता रहा है कि हम किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो परमेश्वर का सेवक हो, चाहे वो परमेश्वर का दास हो, चाहे वो परमेश्वर का बच्चे हो, चाहे परमेश्वर का विश्वासी हो, मैं उनकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता हूँ। इस वचन को फिर से पढ़ेंगे। जो व्यक्ति अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, परमेश्वर का वचन को सुनने से व्यक्ति अपना कान को क्या करता है, मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित, परमेश्वर उसके प्रार्थना को ग्रहण नहीं करता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनना नहीं चाहता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करता है। अगर आपको चाहिए कि परमेश्वर आपको रोज प्रार्थना सुने, तीनों टाइम प्रार्थना सुने, परमेश्वर आपको एक एक प्रार्थना को उत्तर दे, तो आपको मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप परमेश्वर के वचन में बने रहना होगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में आपको ज़्यादा समय देना होगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को ध्यान पूर्वक पढ़ना है, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखना है, परमेश्वर को याद करना है, तो आप जरूर परमेश्वर आपके प्रार्थना को उत्तर देगा। कब उत्तर देगा? पहले परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, फिर परमेश्वर आपके प्रार्थना को उत्तर देगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर सफाई रीति से करता है कि यदि मैं भी वचन नहीं पढ़ूंगा, केवल प्रार्थना करूंगा, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। यह पहली बात है जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए, आपके लिए, जो परमेश्वर एक अच्छा वचन को दिया है। फिर दूसरी बात हम लोग समझ सकते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता है। हालेलुया। 13 वचन पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 28 अध्याय 13 वचन। जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो व्यक्ति, जो विश्वासी या जो परमेश्वर के जन, जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, यदि वो अपना अपराध, अपना पाप छिपाए रखता है हृदय में, उसका कार्य सफल नहीं होता, उसका प्रार्थना सफल नहीं होता। आगे, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है, जो व्यक्ति अपने प्रार्थना में अंगीकार करता है, परमेश्वर मैं पापी हूँ, मुझे माफ़ कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, उस पर दया की जाए, परमेश्वर उस पर दया करता है, परमेश्वर उसके प्रार्थना सुनता है, परमेश्वर उसके आशीष देता है। हालेलुया।
यह नित्य वचन बहुत बड़ा अध्याय है, प्रार्थना का विषय, जो आप 9 वचन और हम लोग 23 वचन को पढ़े हैं, सॉरी 13 वचन को पढ़े हैं। परमेश्वर डायरेक्ट कहता है कि जो व्यक्ति अपना अपराध छिपाए रखता है, अपना मुंह से गाली छिपाए रखता है, या अपना मन में पाप छिपाए रखता है, उसका प्रार्थना परमेश्वर कभी नहीं सुनता है। इसलिए अगर आपको परमेश्वर प्रार्थना सुनना है तो दूसरा बात आपको क्या करना है, आपको पवित्र बनना पड़ेगा। हालेलुया, आपको शुद्ध बनना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती 5 अध्याय का 8 वचन पढ़ेंगे। मत्ती 5 अध्याय का 8 वचन, प्रभु यीशु मसीह क्या बोले प्रार्थना के संबंध में लेकर, देखिए पढ़ेंगे। मत्ती 5 8, हाँ। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। वो प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में परमेश्वर को दर्शन पाएंगे। वो व्यक्ति जिनका शुद्ध है, परमेश्वर उनके प्रार्थना को सुनेगा, वो परमेश्वर का दर्शन पाएगा। उनके परिवार में परमेश्वर क्या करेगा, कुशल और शांति का जिंदगी देगा। उन्हीं का जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए पवित्रता को जीवन में बनाए रखते हैं। इसलिए आगे और हम लोग कुछ बात को देखेंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है। और किसी क्षेत्र में हम लोग देखते हैं जब परमेश्वर का वचन को परमेश्वर क्यों हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है। आगे एक और वचन पढ़ेंगे, याकूब के पत्री, याकूब और 1 अध्याय 5 वचन से 8 वचन तक पढ़ेंगे। 318 पेज नंबर। याकूब, और यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो, किसी व्यक्ति को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। सब व्यक्ति को परमेश्वर उदारता से देता है। पर कैसे मांगे, नीचे, और उसको दी जाएगी, और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में क्या करना है, विश्वास से मांगे। हालेलुया। आगे, और कुछ संदेह न करे, और प्रार्थना में संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की नहर के समान है। अगर जो व्यक्ति प्रार्थना करते समय संदेह करके प्रार्थना करेगा, क्या जाने परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा कि नहीं, क्या जाने परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा कि नहीं। यदि ऐसा हम प्रार्थना करेंगे तो 100% परमेश्वर हमारी प्रार्थना को ग्रहण नहीं करेगा। परंतु यहाँ पर बताया गया है कैसे प्रार्थना करना है, पर विश्वास से मांगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मांगो तुम्हें मिलेगा, परंतु विश्वास से मांगो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमारी प्रार्थना करते समय ये अपने आपको ये बनाए रखना है, परमेश्वर से हम विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर जरूर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। 7 वचन, ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि प्रभु से कुछ मिलेगा। प्रार्थना करते समय हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं, प्रभु हमको चंगाई देगा, प्रभु छुटकारा देगा, प्रभु कर्जा से बाहर करेगा, परमेश्वर पाप से दूर करेगा, परमेश्वर मृत्यु को बंधन तोड़ेगा, परमेश्वर बीमारी को दूर करेगा, परमेश्वर बच्चा का जीवन को चंगा करेगा। कैसे ऐसा व्यक्ति जो संदेह करता वो कुछ नहीं सोचना है, परमेश्वर से कुछ नहीं मिल पाएगा उसको। और आगे 8 वचन में, वह व्यक्ति दुचिता है, वह व्यक्ति 2 विचार से प्रार्थना करता है, वह व्यक्ति 2 तरह से प्रार्थना करता है। आगे, और अपनी सारी बातों में चंचल है। इसलिए हमें प्रार्थना करना है तो पहले कैसे प्रार्थना करना है, यहाँ पर बताएगा, विश्वास से मांगिए, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा। परमेश्वर से विश्वास से मांगिए,
परमेश्वर के सामने पहले अपने पाप को अंगीकार करके शुद्ध मन से परमेश्वर के सामने प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपकी प्रार्थना ग्रहण करेगा। परमेश्वर के वचन को अध्ययन करके प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर जरूर आपके प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। मान लीजिए हमारे पास एक बच्चा है 10 साल का, अगर वो अपने पिता से क्या कहता है कि हमारे पिता हमको क्या कीजिए, बाइक खरीदवा दीजिए, और जबकि उसका पिता के पास पैसा है, पैसा होने के बावजूद भी वो अपने बच्चों को बाइक नहीं दे सकता, क्योंकि पिता को पता है ये बच्चा का उम्र अभी 10 साल है और मैं उसको यदि बाइक खरीदवा दूं, अगर दे दूं, तो वो उसके लिए क्या होगा, घटना घट सकता है, उसके लिए हानिकारक होगा और उसको आगे चल के बहुत तकलीफ उठाना पड़ेगा। तो कभी कभी प्रार्थना में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, यदि परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनते हैं तो क्या समझना पड़ेगा, परमेश्वर आपको मजबूत कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर जब आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहा है तो आपको यह समझना पड़ेगा परमेश्वर आपको और प्रार्थना करने के लिए समझदारी और परमेश्वर अवसर दे रहा है। प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर और आपको आगे के लिए बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है। इसलिए प्रार्थना में कभी कभी विलंब होता है, वहाँ पर आपको ये सिद्धांत को समझना होगा, परमेश्वर प्रार्थना सुन लिया लेकिन परमेश्वर प्रार्थना का पूरा क्यों नहीं किया, क्योंकि वो प्रार्थना का एक समय परमेश्वर की ओर से निर्धारित होता है। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से प्रार्थना सुना जाता है, लेकिन परमेश्वर अपने समय पे प्रार्थना का उत्तर देता है, हमारी समय पर नहीं। प्रार्थना परमेश्वर अपने समय पर सुनता है, लेकिन परमेश्वर अपने समय पर हमारी प्रार्थना को क्या करता है, कार्य को करता है। इसलिए प्रार्थना में इन सारे बातों को आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना जरूरी है, ताकि जब हम प्रार्थना करें तो ये ना समझे कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं दे रहा है, प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है परमेश्वर। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। अभी हम लोग 2 दिन पहले प्रार्थना किया, हालेलुया, एक महिला के लिए प्रार्थना किए और उनको जीवन में सबसे बड़ा समस्या था। मैं इसलिए इस प्रचार में सुनाने के लिए चाह रहा हूँ इस संदेश में, ताकि आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि परमेश्वर कभी कभी कोई प्रार्थना को 1 घंटा के अंदर सुन लेता है। हालेलुया। वो इमरजेंसी प्रेयर होता है, लेकिन कई प्रार्थना को परमेश्वर कई सालों साल लगा देता है। जैसे इब्राहिम के जीवन में परमेश्वर 25 साल लगा दिया। लेकिन अभी हम लोग 2 दिन पहले एक महिला के लिए प्रार्थना किए। हम लोग वो प्रार्थना इसलिए किए, डॉक्टर उनको बोला था उनका किडनी फेल है, हालेलुया, परंतु हम लोग मिलकर विश्वास के साथ प्रार्थना किए। डॉक्टर वो भी बोला इनका लास्ट सीजन चल रहा है, और डॉक्टर बोला कि उनका उल्टे सांस चल रहा है, हालेलुया, परंतु जब हम लोग मिलकर प्रार्थना किए, इमरजेंसी के प्रार्थना विश्वास के साथ प्रार्थना किए और इकट्ठा होकर प्रार्थना किए, मात्र हम लोग 2 और 3 मिनट में प्रार्थना किए थे। फिर प्रार्थना करने के बाद उसी दिन वो महिला का आवाज वापस आ गया, उन्होंने बातचीत करना शुरू किया, हालेलुया। उसके बाद वो खाना खाना शुरू किया, हालेलुया, और वो अभी भी जिंदा, हालेलुया। तो परमेश्वर अपने तरीका से क्या करता है, काम करता है, लेकिन हमारा काम क्या है, वचन के आधार पर प्रार्थना करना, विश्वास के साथ प्रार्थना करना, शुद्ध मन से पवित्रता के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं, चाहे 1 मिनट का प्रार्थना कीजिए, 1 घंटा का प्रार्थना कीजिए, चाहे लगातार प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को कभी भी सुनता, हालेलुया। इसलिए हम लोग अपने प्रार्थना के जीवन में ये सारे बातों को याद रखना है। एक व्यक्ति के बारे में हम बताना चाहते हैं, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करके आज की उपवास प्रार्थना को ख़त्म करेंगे। परमेश्वर एक व्यक्ति को पुराना नियम में उसका प्रार्थना को परमेश्वर ग्रहण नहीं किया, उसका नाम एसाव है, हालेलुया। इब्रानियों का पुस्तक निकालेंगे और इब्रानियों का पुस्तक उसका हम लोग पढ़ेंगे 12 अध्याय, 12 अध्याय उसका 16 वचन से लेकर पढ़िए। ऐसा हाँ, न हो कि कोई जन व्यापारी या एसाव के समान धर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहिलौठे होने का पद बेच डाला। और नीचे, तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया। देखिए, जब वो व्यक्ति आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया। आगे, और
बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न वो व्यक्ति आंसू बहा बहा कर भी प्रार्थना किया परमेश्वर से, लेकिन परमेश्वर क्या किया, उसको माफ़ी नहीं मिल पाया। और नीचे तुम तो उस पहाड़ के पास बस जो छुआ जा सकता हाँ। आग से प्रज्वलित था और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास और तुरही की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए, जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें न की जाए। ठीक है, यहीं पर हम लोग देखते हैं एसाव की प्रार्थना को क्यों नहीं सुना गया। तो उसका रीज़न यह था, परमेश्वर की ओर से वो व्यक्ति को माँ के गर्भ में पहिलौठा का अधिकार मिला था, लेकिन वो व्यक्ति क्या गलती किया, अपना पहिलौठा होने का अधिकार अपने भाई छोटा भाई के हाथ में बेच दिया। हालेलुया। और वो बेचने के चलते परमेश्वर उसको आशीष नहीं दे पाया, वो अपने जीवन में श्राप कमाया, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा एक आदर का स्थान उसको मिला। वो आदर के स्थान को वो ठोकर मारा, पैर से मार को परमेश्वर के स्थान को क्या किया, अपमान किया। इसलिए उसको आंसू बहा बहा कर प्रार्थना किया, फिर भी परमेश्वर उसको माफ़ नहीं किया। लेकिन आप अपने जीवन में सोचना है, अगर हम लोग अपने जीवन में कोई ऐसा पाप में फंसे रहेंगे, अगर आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करेंगे, जरूर प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा, लेकिन आप उस गलती को छोड़ेंगे तभी परमेश्वर प्रार्थना को, हमारी प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा। इसलिए आइए, अभी तक हम लोग जो वचन को सुने हैं, आज इस उपवास प्रार्थना में परमेश्वर हम लोगों से बातचीत किया। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारी प्रार्थना क्यों रुक जाती है, हमारी प्रार्थना स्वर्ग तक क्यों नहीं पहुंचता है, हमारी प्रार्थना परमेश्वर के कान में क्यों नहीं पड़ता है, इसका कारण हम लोग हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों की आवाज़ सुनने के लिए चाहता है। इसलिए हम लोग अपने जीवन में ये सारा वचन को याद करके, परमेश्वर जो आज हम लोग से संदेश में बातचीत किया, परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद देते हुए आने वाले जीवन में एक जीवंत जीवन जीने के लिए आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे और अनुग्रह दे। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु, प्यारे प्रभु जी धन्यवाद देते हैं महान और सर्वशक्तिमान प्रभु जी। जैसे हम लोग वचन देखे हैं प्रभु, हम लोग प्रार्थना अभी तक करते आ रहे हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना को प्रभु, कई प्रकार की प्रार्थना को आप नहीं सुन पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं, हम लोग अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए आज जो वचन मिला है, वो वचन के आधार पर ऐसा हमारे जीवन को परिवर्तन और रूपांतरण होने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम लोग को प्रतिदिन की प्रार्थना परमेश्वर तेरे कान में पढ़ने पाए, हम लोग का अंदर का जो गलतियां है यीशु आपके नाम से प्रभु, हम लोग का जीवन को बदलने के लिए, हम लोग का जीवन को उद्धार और छुटकारा करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया। आपके वचन सुनने के द्वारा हम लोग का जीवन में एक बहुत बड़ा रोशनी आया, इसके लिए धन्यवाद, जागृति आया, धन्यवाद देते हैं राजा। हम लोग को आगे मदद और सहायता कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, सारी आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।